गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर चैनल। तो आज हम मिले एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि जिसमें काफ़ी पोटेंशियल दिखता है। ओके, एफएमसीजी सेक्टर से स्टॉक बिलोंग करती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो जानने के लिए आगे हमारी वीडियो को ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं स्लाइड में। तो गाइस, हम आ चुके हैं हमारे स्लाइड पे। अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक के बारे में हम जो बात करने वाले हैं, ये जो स्टॉक है एफएमसीजी सेक्टर से है और इसने पिछले 3 सालों में 3 से 4 सालों में अच्छा खासा रिटर्न बनाया है और इन्वेस्टर्स लोगों को अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ठीक है, तो आने वाला साल भी कैसा हो सकता है, एक बात हमेशा याद रखिए। देखिए, पैसा तभी बनता है जब आप एक अच्छे स्टॉक को खोजते हैं और जिसमें सेल्स और प्रॉफिट, टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ग्रोथ दिखता हो। ओके, और जिसमें पोटेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा हो, और वही स्टॉक आपको रिटर्न बना के देंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अगर आप देखेंगे ये जो स्टॉक है, एक दिन में इसने, तो लास्ट ट्यूसडे जब मार्केट चालू था उस समय, ओके, तो लास्ट दिन इसने 1 डे में इसका रिटर्न दिखा रहा है 0.73% का। अगर 1 वीक का बात करूं तो गाइस 3.71% ये गिर चुका है। एक महीने का बात करूं तो नेगेटिव रिटर्न 4.72% का, और 1 ईयर का बात करूं तो 40% का रिटर्न। जी हाँ, तो एक साल में इसने ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न दिया है। और 5 ईयर्स की बात करें तो, क्योंकि ये 5 साल ही हुआ इसको लिस्ट हुए 170% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न अच्छा खासा बना के दिया है। राइट, तो ये है स्टॉक। चलो, आप क्या गैस कर सकते हो कौन सा कंपनी है? यहाँ पर और थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देते हैं। एफएमसीजी सेक्टर से है, स्मॉल कैप कंपनी है, 10,000 करोड़ का मात्र मार्केट कैप है। देखिए, मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कि ये थोड़ी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। यहाँ पर लिखा भी है स्मॉल कैप, ये रैंकिंग के हिसाब से लिखा है। स्मॉल कैप कंपनी मतलब थोड़ी सी रिस्की होगी, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि रिस्की अगर होगी तो इसका ये मतलब होता है कि आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिलेगा फ्यूचर में, क्योंकि देयर इज अ चांसेस दैट यू गेट अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रिटर्न। ओके, तो स्मॉल कैप कंपनीज में क्या होता है कि आपको भले ही रिस्की होते हैं लेकिन उसमें रिटर्न भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें लॉस होने का भी चांसेस रहता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ठीक है, वैसे एफएमसीजी सेक्टर है, बहुत ही डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। आपको पता होगा कि जब भी मार्केट क्रैश होता है, राइट, मार्केट जब भी क्रैश होता है तो उस वक्त बाकी लोग एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इसको डिफेंसिव स्टॉक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिफेंसिव स्टॉक्स। राइट, तो डिफेंसिव स्टॉक्स मतलब भैया, इंसान मार्केट जितना भी गिर जाए, खाने वाला इंसान खाना तो खाएगा ही ना। मैगी तो खाओगे ही, साबुन तो लगाओगे ही, राइट, शैम्पू तो यूज़ करोगे ही, वो उसी टाइप का बात हो गया। तो एफएमसीजी सेक्टर से है, लेकिन ये एफएमसीजी सेक्टर का भी जो मेन खाने वाला चीज़ें आइटम है उससे डील करता है। चलिए कंपनी का नाम बता देता हूँ। स्नैक्स बोल सकते हैं, बिस्किट्स बोल सकते हैं। जी हाँ, तो कंपनी का नाम है, गैस कीजिए, मिसेस बैक्टर फूड स्पेशलिटीज। ठीक है, तो बैक्टर फूड्स बोल सकते हो, बहुत फेमस है बैक्टर फूड के नाम से। ओके, 2021 के आसपास इसका लिस्टिंग हुआ था। ठीक है, तो 2021 में इसका लिस्टिंग हुआ था। और कुछ इसके बारे में अगर बताएं तो मैं आपको ले चलता हूँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये हम आ चुके हैं बैक्टर फूड्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इनका जो पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिस्किट से लेके कुकीज़, ब्रेड, केक्स वगैरह सारा चीज़ ये बनाते हैं। और आप में से कोई ना कोई ज़रूर इनके प्रोडक्ट को कभी यूज़ किया होगा। अगर किया है तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बिजनेस है, जो कि सालों साल चलने वाला बिजनेस है ये। और इसी टाइप का बिजनेस हमको चाहिए होता है, जो कि फ्यूचर में बड़ा हो सके। अब ये हो पाता है, ब्रिटानिया बन पाता है, नहीं बन पाता है, वो अलग बात है, लेकिन बिजनेस कुछ इसी टाइप का होना चाहिए। राइट, तो फिर चलते हैं, इनका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ उसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो गाइस, ये 1978 में ये मात्र 20,000 रुपये से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था। जो हमारी मैडम है रजनी बैक्टर, मिसेस रजनी बैक्टर, वो 20,000 रुपये से ये बिज़नेस को स्टार्ट की थी। और 20,000 रुपये से कहाँ, अभी 10,000 करोड़ का ये बिज़नेस हो चुका है। जी हाँ, तो कहाँ 20,000 करोड़ से ये स्टार्ट हुआ बिज़नेस, आज के डेट में कितने का हो चुका है? 10,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका हो चुका है। ठीक है, तो अच्छा खासा, मतलब 80 से अगर मैं बात करूं तो इधर 20 40 साल हो चुके हैं। ओके, 40, मोर देन 40 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है, बिजनेस एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और स्लो स्लो ग्रोथ करते गए आज 10,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। आने वाले टाइम में हो सकता है ये डबल हो, ट्रिपल हो, 80,000, 90, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिजनेस अच्छा है, मुझे पसंद आता है ये। और आगे अगर देखें तो ये मैं स्लाइड करते जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें, वरना और टाइम लग जाएगा। तो इनका जर्नी है ये, 1985, फिर 89, 95 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। 96 में फिर ये बन वगैरह को ऐड किए। सेकंड बिग मूव हुआ इनका, ग्रेटर नोएडा में कुछ लगाए थे फैसिलिटी। ओके, प्रोडक्शन बढ़ा फिर 2007 में, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में ज़्यादा बनाना स्टार्ट किया, ये बता रहे हैं। फिर 2010 में कोई
ट्रस्टेड पार्टनर से इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2013 में थर्ड मूव हुआ, 2013 में क्रैकर्स बिस्किट यूनिट लोन बिठाए, 14 में ग्रोइंग बिगर। तो ये ऐसा चलता गया और आज के दिन आपको लेके चलते हैं। ये है आज का 2020 में ये आईपीओ लेके आए, राइट। तो ये सारा खेला है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, टिकर टैप के वेबसाइट पर। ओके, तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो पिछले 5 साल में इसने क्या गजब का रिटर्न दिया है। लेकिन एक बात देखिए, इसमें समझने लायक क्या है कि अगर कोई इंसान देखिए यहाँ पर पैसा लगाया था, राइट, यहाँ पर जो पैसा लगाया होगा उसको यहाँ से यहाँ तक कुछ दिखा होगा, पैसा कुछ नहीं लगा होगा, बोले क्या बना भाई, पैसा क्या बना, मैंने यहाँ से यहाँ बना है, देखेंगे तो वही पैसेंस का गेम होता है सारा चीज़। आपका कन्विक्शन होना चाहिए स्ट्रांग। जो कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है, उसका सेल्स ग्रोथ सही हो रहा है कि नहीं, टॉप लाइन सही चल रहा है कि नहीं, बॉटम लाइन सही हो रहा है कि नहीं। देखिए सेल्स अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भैया बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये याद रखिएगा हमेशा। सेल्स बढ़ रहा है, प्राइस अगर नहीं बढ़ रहा है तो एक टाइम आएगा कि प्राइस बढ़ने लगेगा। देखिए यहाँ पर लोगों को बहुत क्या किया है, काफ़ी इन्वेस्टर्स को परेशान किया, रिटर्न बना के नहीं दिया। लेकिन अभी देखिए यहाँ से यहाँ देखिए कितना रुपये चला था, अगर देखेंगे 525 के आसपास ही चल रहा था ना। और यहाँ लिस्ट कितना हुआ था, लिस्ट भी वही रेट के आसपास हुआ था। देखिए 594 में लिस्ट हुआ था, 594 में लिस्ट हुआ था, यहाँ पर भी उतना ही रेट था। मतलब 2 साल लगभग ये लोगों को बहुत परेशान किया है। उसके बाद ये अच्छा खासा रिटर्न दिया यहाँ पर आके। तो जो यहाँ से यहाँ तक जो था बंदा, वो तो फ्रस्ट्रेट होकर निकल गया, यार पैसा नहीं बनता, शेयर मार्केट बेकार है, छोड़ दो, जुआ है, ये है वो है। अरे भाई थोड़ा पैसेंस रख लेते, पैसेंस रखने से ही आपको रिटर्न मिलेगा, ये याद रखिए हमेशा, ठीक है। चलिए चलते हैं, वरना आपको बहुत ही ऑफ टॉपिक हो जाएगा थोड़ा सा। आगे चलते हैं। तो कंज्यूमर स्टेपल्स इसे कहा जाता है, जो सेक्टर है कंज्यूमर स्टेपल्स, एफएमसीजी फूड बनाती है, स्मॉल कैप कंपनी है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना रुपए से स्टार्ट हुई थी, 20,000 रुपये से मात्र स्टार्ट हुई थी 1978 में, अभी 10,000 करोड़ का हो चुका है। रैंक है इसका 538 का। निफ्टी का जब आप क्या करेंगे, मार्केट कैप के हिसाब से रैंक निकालेंगे सभी कंपनीज का, तो इसका 538 रैंक में आता है, ठीक है। हाई रिस्क है भैया, स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क तो होगा ही, ठीक है ना। और रिस्क जहाँ होगा वहाँ रिटर्न भी तो होगा, ये मत भूलिए, ठीक है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर देखेंगे तो 71 का पीई है, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 71 का पीई मतलब हाँ, थोड़ा एफएमसीजी सेक्टर का आपको पता होगा कि हाँ 70 से 100 के बीच होता है पी, बट ऊपर से ये स्मॉल कैप कंपनी है तो इतना पी जस्टिफाइड होता है क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा रहता है यहाँ पर, राइट। इसके बाद अगर फोरकास्टिंग का बात करें तो टिकर टैप बोलता है भैया कि इसका क्या सेल्स में ग्रोथ हो सकता है फ्यूचर में, तो आने वाले साल में, और प्राइस में दोनों चेक करते हैं। तो ये कहता है कि प्राइस फोरकास्ट अगर करोगे तो आने वाले 2025 में इसका प्राइस आपको ये सब देखने को मिल सकता है, 2233, मीडियन में 1910 और लो में आपका 1370। तो ये सारा प्राइस है, हाई में इतना देखने को मिल सकता है। यहाँ से आपको 37% का रिटर्न मिल सकता है, और मीडियन में देखेंगे तो 17% का, और वहाँ से लो अगर जाएंगे तो -15% का आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है टिकर टैप के फोरकास्टिंग के हिसाब से। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसमें काफ़ी बुलिश हूँ ये शेयर पे, तो मेरा बोलना कुछ अलग ही होगा। मैं तो लॉन्ग टर्म का बात कर रहा हूँ, ये 2025 का बात कर रहा है, वो भी कौन कर रहा है, ये टिकर टैप बोल रहा है, ठीक है। तो इससे एक आइडिया मिल जाता है, राइट, ठीक है। आगे नीचे चलते हैं। रेवेन्यू का फोरकास्ट करें तो रेवेन्यू मतलब सेल्स के बारे में बोल रहा है, सेल्स इनका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा आने वाले साल में। तो टिकर टैप बोलता है कि भैया देखिए इनका अभी जो रेवेन्यू चल रहा है वो 1640 करोड़ का चल रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम में ये 18% बढ़ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, मीडियन लेके चलें तो 16% बढ़ सकता है, और लो लेके चलें तो 15% बढ़ सकता है। तो ये चांसेस है, मतलब ग्रोथ थोड़ा सा दिख रहा है, सही है, ओके। अब ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है, याद रखिएगा, ये तो सिर्फ फोरकास्ट करके चल रहे हैं लास्ट फिगर को कंपेयर करके। ईपीएस भी इनका अगर देखा जाए, ईपीएस को फोरकास्ट को लेके क्या कहते हैं कि इनका एक शेयर पे ये कितना रुपये कमाते हैं, 23 रुपये आज के दिन कमाते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है इनका ईपीएस ज़्यादा से ज़्यादा 29 तक जाए, मीडियन में 25 तक जाए, और लो में 22 तक जाए, ये आपका है। अगर हम फिनेंशियल्स की बात करें, इनकम स्टेटमेंट का बात करें, इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या होता है भाई, इनकम स्टेटमेंट मतलब होता है आपका इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आप पैसा, तो ठीक है, आप बताइए कितना क्या कमाती है, थोड़ा वो तो बताइए। चलिए चेक करते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे 2022 में इसका सेल्स कितना था, मैं और थोड़ा पहले ले जाता हूँ ताकि आपको और अच्छा पिक्चर मिले। देखिए 2018 से देखिए, 2018 में कितना था, 692 करोड़, फिर 19 में 786, 20 में 765, 7 तक पहुँचा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए सीधा 994, फिर 2023 में 1374, 24 में 1643 करोड़, और टीटीएम मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, मतलब लास्ट 12 महीने में, इसका मतलब लास्ट 12 महीना। तो देखिए टोटल रेवेन्यू इनका अगर देखेंगे तो पिछले 4 साल में क्या गजब का भाई ग्रोथ दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है क्या आपको, 1000 करोड़, 1300 करोड़, 1600 करोड़, 1700 करोड़, भाई धीरे धीरे ग्रोथ तो हो रहा है, ओके। इनका इनकम अगर देखेंगे, जो वो कमा पाते थे पहले 2022 में 57 करोड़ का प्रॉफिट कमा पाते थे, 23 में वो बढ़कर 90 करोड़ हुआ, फिर 140 करोड़ हो गया, गजब का चेंज, फिर 140 से ये 142 हुआ है, ये थोड़ा बहुत है, ठीक है। लेकिन अगर देखेंगे ओवरऑल ग्रोथ आपको अच्छा देखने को मिलेगा, राइट।
ईपीएस भी अगर देखेंगे कहाँ, देखिए यहाँ पर अगर 9 रुपया जो चल रहा था 2022 में, ईपीएस बढ़ के अभी 24 रुपया हो गया। ईपीएस में भी अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं और इसका बैलेंस शीट चेक करते हैं जल्दी से। अगर बैलेंस शीट अगर देखें तो बैलेंस शीट में कुछ देखने का ऐसा खास है नहीं, क्योंकि कंपनी अच्छी है, इसमें कुछ बोलने का दरकार नहीं है। अगर देखेंगे बैलेंस शीट इसका करंट एसेट्स, भाई ठीक है, करंट एसेट्स में सारा आपका आ जाता है कि कितने कस्टमर्स एंड डेटर्स, कितने जो उन्होंने उधार दे के रखे हैं। ठीक है, देखिए 254 था, 275 हुआ, 294 हुआ, फिर 409 हुआ। तो करंट एसेट्स भी बढ़ रहा है, मतलब ये बताता है कि भैया इनके अंदर जो डेटर्स लोग हैं वो भी थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, सेल्स मतलब हो रहा है। नॉन करंट एसेट्स जो है इसके अंदर अगर आप क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, देखिए अब करंट एसेट्स के अंदर जब मैं क्लिक किया तो मुझे क्या क्या देखने को मिला। इसमें और डीप हो जाएगा, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। ये बताता है करंट एसेट्स में आपका कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 90 करोड़, ट्रेड रिसीवेबल है 71 का, टोटल इन्वेंट्री है 56 करोड़ का। ठीक है, ये सारा चीज़ बता रहा है। ये होता है आपका जो उधार देके लोन सेल किए हैं, ठीक है, जिनका क्रेडिट सेल्स ये बताता है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, इतने लोगों से पैसा लेना है। ठीक है, ये बढ़ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये सेल्स दिखाता है। कैश इनका देखें तो कैश भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, 90 यहाँ पर थोड़ा सा सेम रहा, फिर 81 हुआ, और इस साल तो 127 रहा। तो काफ़ी सब सही दिख रहा है मुझे। आगे अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉन करेंट एसेट्स में भी आप अगर थोड़ा नोटिस करेंगे आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर 2022 में 409 करोड़ का इनका प्लांट हुआ करता था, उसका वैल्यू, फिर 422 हुआ, फिर 474 हुआ, फिर 618 हुआ। तो कहीं ना कहीं जो इनका पीपी का वैल्यू यानी प्लांट का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। अब प्लांट का वैल्यू इधर क्यों बढ़ रहा है, यहाँ पर हो सकता है कि ये नए प्लांट बिठाते रहेंगे जिसकी वजह से ये 474 से 618 हुआ है, हो सकता है, तो जो कि अच्छी बात है। आगे अगर देखेंगे तो आपको लाइबिलिटीज़ भी खास उतना कुछ इसमें है नहीं। करंट एसेट्स मतलब करंट लाइबिलिटीज़ में देखेंगे, मतलब इनका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मतलब एक साल के अंदर जो इनका जो उधार बनता है वो है 106 करोड़। 2022 में था, थोड़ा सा बढ़ा, फिर 164 हुआ, अभी 244 हुआ। तो होता क्या है कि हाँ, बिजनेस थोड़ा सा बढ़ने से आपका थोड़ा सा लाइबिलिटीज़ भी थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होता है, तो वो चलेगा, एक लेवल तक चलता है। ओके, अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की बात करें, जो कि डेट बोल सकते हैं आप, 250 करोड़ था, फिर 53 हुआ, 287 हुआ, ये 437 हुआ। ये थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा बड़ा है लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो ये है पॉइंट। आगे अगर देखेंगे तो बिल्कुल मतलब चलेगा, कुछ इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता है मेरे को खासकर। अगर आप इनका पी चेक करेंगे बाकी लोगों से, देखिए अगर मैं ये है मिसेस बेक्टर फूड, और इनके ये कॉम्पिटिटर लोग हैं, नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया, विशाल मेगामार्ट, ये लोग हैं। देखिए इसका पी इधर चल रहा है 71 का, नेस्ले का चल रहा है 52 का, ब्रिटानिया का चल रहा है 52, और विशाल मेगामार्ट का तो अभी लिस्ट हुई है वो तो 100 का चल रहा है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। अब ये इसका पी ज़्यादा क्यों है सर, ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि नई कंपनी है, नई कंपनी इन द सेंस अभी लिस्ट हुई है, बट स्मॉल कैप कंपनी है। अभी अभी स्मॉल कैप कंपनियाँ मतलब मार्केट, अभी इसका मार्केट कैप सिर्फ 10,000 करोड़ का है, मतलब इसमें ज़्यादा पोटेंशियल का चांस है, ग्रोथ का ज़्यादा चांसेस है। और ये ऑलरेडी बहुत बड़े बन चुके हैं, ये मोटे हाथी हो चुके हैं, मोटे हाथी बहुत ही मोटे हो चुके हैं, आप इनको चल नहीं पाएंगे इतना। देखिए हर चीज़ का एक ग्रोथ होता है, राइट, तो ये ऑलरेडी बहुत ग्रोथ कर चुके हैं, अभी इनसे ग्रोथ थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन इनमें अभी पोटेंशियल ज़्यादा है, हाई पोटेंशियल, राइट। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर बाकी बाकी शेयर से कंपेयर करें तो इनका चार्ट देखिए क्या परफॉर्मेंस दिया है। ये ब्लू कलर का जो लाइन है ये इनका है, बाकी जो पिंक है और ये ब्लू टाइप का जो है ये नेस्ले इंडिया का है। ठीक है, अगर फिर शेयर होल्डिंग का बात करें तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। देखिए शेयर होल्डिंग देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको चीज़ पता चलेगा। आज के टाइम में प्रमोटर के पास 49% शेयर्स है, म्यूचुअल फंड के पास 20% है, फॉरेन के पास 13, और रिटेल वाले सिर्फ 17% रखे हैं। तो मैक्सिमम शेयर है किसके पास, प्रमोटर के पास, मतलब जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं उनके पास अच्छा खासा शेयर है, रिटेल के पास कम है, जो कि अच्छा बात ये दिखाता है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में अगर देखें तो आप देखिए पिछले कुछ क्वार्टर्स में इनका देखिए 8.22% स्टेक था, जो कि सितंबर में बढ़ के 13 हो गया। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अपना शेयर होल्डिंग इसमें बढ़ा रहे हैं और शेयर्स खरीद रहे हैं, ये जो कि अच्छी बात है। अगर फिर देखें म्यूचुअल फंड्स वाले तो उनका सेम है, कुछ सेम है प्रमोटर होल्डिंग डोमेस्टिक वालों का। हाँ, डोमेस्टिक वालों का भी लगभग सेम ही है, कुछ खास नहीं है, पहले ज़्यादा था फिर कम के अभी कम है। तो फॉरेन वाले ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं मेरे को इसमें, तो फॉरेन वाले लोग का ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लग रहा है। अच्छा 8% से अभी 13% हो गया है, तो अच्छा खासा चीज़ है। अगर मैं प्रमोटर का बात करूँ तो शायद कौन बेचा होगा, प्रमोटर ही बेचा होगा, ज़्यादा होगा प्रमोटर का, पहले देखें। हाँ, प्रमोटर थोड़ा सा माल बेचा, ज़्यादा नहीं बेचा, बस 51% था, अभी 49 ने 2% बेचा है। ठीक है, चलेगा। तो बोलने का मतलब ये है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ज़्यादा शेयर है, वीक हैंड्स में कम है, जो कि एक अच्छा साइन दिखाता है। ठीक है, अभी चलते हैं टेक्निकल। देखिए हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी बन रहा हो, लेकिन गाइस समझिए आप पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा वक्त आपको देना पड़ेगा। बिना वक्त दिए आप सोचेंगे कि मैं आपको एक लिस्ट बना दूं और आप उसमें पैसा लगाएं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको भी रिसर्च करना पड़ता है, मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, और आपको जब आप खुद से थोड़ा रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा उसको और बिजनेस को समझेंगे, तो आपको जो कन्विक्शन मिलेगा वो अलग ही लेवल होगा, उसका मतलब कोई तोड़ नहीं है, समझ रहे हैं। तो अभी चलते हैं बेक्टर फूड।
जो है इसका जो टेक्निकल चार्ट है, वैसे मैं इस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, बट हाँ सब देखते हैं तो हम भी थोड़ा देख लेते हैं। चलिए टेक्निकल अगर देखेंगे तो चलिए भाई आ जाओ, ये है इनका चार्ट, राइट। टेक्निकल चार्ट अगर देखेंगे, मैं आ चुका हूँ मंथली टाइम फ्रेम में। ये है मंथली टाइम फ्रेम, मतलब एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट करता है। ये एक मंथ में क्या हुआ, दूसरे मंथ में क्या हुआ, ये बताता है। तो जिस मंथ में ये लिस्ट हुई थी उस मंथ में सेलिंग भयंकर आया था, दूसरा मंथ तो और भयंकर सेलिंग आया, पूरा गिर गया शेयर, ठीक है। ये सब बताता है, ठीक है, ये सब अलग बात है। तो समझिए जिस मंथ ये लिस्ट हुई थी उस मंथ तो भयंकर सेलिंग आया, ठीक है। उसके नेक्स्ट मंथ तो और ताबड़तोड़ सेलिंग आया, ठीक है। और ये शेयर जो कि लिस्ट हुआ था, यहाँ पर देखिए हाई इसका जो मंथ का हाई कितना था, वही 620 के आसपास था। यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं, देखिए 600, अरे भाई लिख जा, ये 620 के आसपास इसका जो लिस्टिंग था हाई, जिस मंथ का हाई था इसका 620, वहाँ से ये गिरते गिरते कहाँ तक आया। ये प्राइस क्या है, चलो दिखाओ, ये प्राइस है भाई, ओके। देखिए ये लोग कितना का दिया, 245। आप समझिए, आप यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं 600 रुपया, वो आपका 600 का रेट यहाँ पर हो जाता है 250 रुपया। आप रहोगे, आप तो निकल जाओगे, पहले फुर्सत में निकलोगे भाई, आप तो पहली फुर्सत में निकल जाओगे। हाँ, बोलोगे भाई 600 रुपये लगाया था मैं, 250 हो गया। हाँ, ये क्या हुआ, समझ रहे हैं। तो 40% तो आपको मतलब ऐसे ही आपका लॉस, मतलब 50% आप बोल सकते हैं कि आधा हो गया। 40% का नुकसान आपको दिखा रहा होगा तो इंसान निकल ही जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पर सबको निकाला, उसके बाद ये इसका जो ऑल टाइम हाई था वहाँ टच किया और एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे के और ये नया हाई किया। यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर आगे गया, यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग आया यहाँ पर फिर नए बायर्स आए। हाँ, न्यू बायर्स यहाँ पर आए, न्यू बायर्स जैसे यहाँ पर आए फिर इसको ऊपर लेके चले गए। आगे देखते हैं, ऊपर जब आप देखोगे तो ये अभी कहाँ चल रहा है, तो ये कहाँ 2100 यानी 2200 रुपये का ये ऑल टाइम हाई लगाया, ATH ऑल टाइम हाई लगाया वहाँ से। अब इसका सेलिंग देख रहे हो तो देखो ये कैंडल क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये मंथ का कैंडल है ये, ओके। तो इस मंथ का कैंडल ये बताना चाहता है कि भाई आने वाले टाइम में ये मंथ भी बना क्लोज नहीं हुआ है, तो ये हो सकता है कि वापस इसका लो तक आए, हो सकता है, मतलब नीचे और गिरने का चांस दिख रहा है कैंडल के हिसाब से। वीकली अगर जाऊँ मैं, वीकली अगर देखोगे तो वीकली में भी देखो सेम चीज़। तो ये सब जोन आपको दिखेगा, मैं बना देता हूँ ताकि आपको देखिए, ये एक जोन है, दिस इज द सप्लाई जोन, राइट। देखिए यहाँ पर जब भी आता है तो यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला, तो उसी तरीके से इधर जब भी आएगा, इधर आ जा, यहाँ पर जो है आपका, ये जो है गाइस, ये आपका ये डिमांड जोन है। यहाँ पर जब भी आता है तो शेयर खरीदा जाता है, ये याद रखिए। दिस इज द डिमांड जोन, दिस इज द डिमांड जोन, ठीक है। तो अभी जो शेयर जो चल रहा है आपका यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है जो कि डिमांड जोन है ये। तो ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर ये थोड़ा सा और टाइम बिताए, ठीक है, यहाँ पर और एकुमुलेट करेगा। अगर ये इसको तोड़ता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो बनता है आपका कौन सा, 1400 का। ये हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, वीकली में मैं बता रहा हूँ, इसको हटा देते हैं। तो वीकली में देखेंगे तो ये वापस ट्राई करेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट, हाँ देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन है। उसके बाद अगर वहाँ से बाई चांस अगर ये नीचे आता है गाइस, तो ये क्या क्या लेवल्स तक आ सकते हैं, देखिए आपको याद, आप दोनों ऊपर नीचे दोनों चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए ये 2200 तक गया, ठीक है, वहाँ से सेलिंग आया, ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड में है। अब वीकली टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है, ये बहुत ही नेगेटिव दिखा रहा है। अगर ये इसको तोड़ता है, खुदा ना खास्ता ऐसा, बट मान लीजिए तोड़ता है, तो हो सकता है ये यहाँ से यहाँ तक आए, ठीक है, जो कि 1200 का लेवल है ज़्यादा से ज़्यादा। या फिर ये यहीं से, देखिए यहीं से हो सकता है ये जो इनका ये जो नेकलाइन है इसको तोड़कर नया हाई बना दे, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर है। देखिए इन्वेस्टर है तो आपको ये सब चेक करने का दरकार नहीं, लेकिन ये वो कौन चेक करता है, ये चेक करता है जो ट्रेडर है। ट्रेडर के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे खास इन्वेस्टर्स लोग को परेशान होने का जरूरत नहीं है, उनको तो हर डिप पे बाय करना चाहिए। लेकिन ये स्टॉक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर पूछें। बट कंपनी काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी मुझे अच्छा दिखता है और मैं इसमें काफ़ी बुलिश हूँ, अच्छी कंपनी है। बाकी देखिए फ्यूचर कोई नहीं जानता, सब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेके चल सकते हैं, और पैसा तभी बनेगा जब आप लाइफ में थोड़ा सा रिस्क लेंगे। बिना रिस्क लेके आपका पैसा नहीं बनने वाला, ये याद रखिएगा। छोटी कंपनी लेंगे, अच्छी कंपनी लेंगे और उस पर बैठ के रहेंगे, साल थोड़ा सा बिताएंगे तो आपका पैसा बनेगा, वरना नहीं बनने वाला है। ये आप लिख के ले लीजिए। और एक चीज़ इसमें अगर मैं बताऊँ, जितने चार्टिस्ट भैया लोग हैं जो करते हैं, देखिए इसमें एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, बना देता हूँ भाई, फिर बोलोगे कि क्या, ठीक है चार्ट भी बना देते हैं भाई, ऐसा ट्रेंड लाइन बनेगा ये, ठीक है। तो ये ऐसा एक ट्रेंड लाइन है जो कि बताता है कि भैया यहाँ पर जब भी प्राइस आया है तो लोगों को पसंद आया है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आके फिर वापस, यहाँ से हो सकता है फिर वापस जाए, ठीक है। तो आप समझें एक ट्रेंड लाइन भी है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन में जा रहा है, या फिर हो सकता है यहाँ से ये ऐसा गिर के नीचे भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो गिरने से आप मेरे को गाली देने लगोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, या बढ़ने से आप मेरे को
रिवॉर्ड देने लगोगे, वो भी नहीं होना चाहिए। मैं बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप समझिए, बिजनेस समझिए। आप देखिए, आप जो स्टॉक ले रहे हैं उसका क्या यूज़ है, कितना यूज़ आता है आपका, उसका सेल्स क्या है, प्रॉफिट कितना ग्रो हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको सारा चीज़ देखना पड़ेगा। ये कोई जादू का छड़ी नहीं है कि मैं बता दूँ और आप अच्छा पैसा कमा लेंगे, टाइम देना पड़ता है, ठीक है। बाकी ये जो स्टॉक है एफएमसीजी सेक्टर के डिफेंसिव स्टॉक है, ये मान के चलिए, तो थोड़ा सा आपको इसमें पैसा डूबना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे स्टॉक में पैसा आपका नहीं डूबता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं डूबेगा, मुश्किल होता है, बट पैसा बनता भी है, याद रखिएगा। अच्छी सी कंपनी है क्योंकि बिजनेस अच्छा है। अब ये नेक्स्ट ब्रिटानिया बन सकती है, नहीं बन सकती है, तो आने वाला वक्त बनाएगा, बट इट कैन बी अ मल्टी बैगर इन फ्यूचर। या इट कैन बी अ मल्टी बैगर, इट कैन बी अ मल्टी बैगर, ठीक है भाई। ये मल्टी बैगर हो सकता है फ्यूचर में, इट कैन बी अ मल्टी बैगर इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में ये मल्टी बैगर हो सकता है। ऑलरेडी ये 170% का रिटर्न आई गेस दे चुकी है, ठीक है। तो जो होल्ड करके रखेगा बिजनेस में और ग्रो करता जाएगा बिजनेस, तो उसका पैसा तो बनेगा ही बनेगा। तो मिलेंगे इसी तरीके के नई वीडियो के साथ, और हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए भाई, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम अच्छा खासा रिसर्च करके थोड़ा सा लाते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। हमारा कोई भी ये नहीं रहता कि भाई आपको टिप्स दें और आप शेयर में इन्वेस्ट कर दें, बिल्कुल नहीं रहता। आप ये समझिए कि आपको ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपको एक नॉलेज मिले कि भाई ये सब शेयर हैं और इस तरीके से काम करता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ, जो कि जिसमें ग्रोथ अच्छा होता हो, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए, मेरे हिसाब से जो सही है, ठीक है। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले भाई ज़रूर अपने फिनेंशियल एडवाइजर को पूछिएगा, वरना सेबी को जानते हैं ना क्या करती है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।